नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय के TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के एलिजिबिलिटी के बारे में, क्वालिफ़िकेशन के बारे में कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रहती है। KVS की पिछली वैकेंसी 5 दिसंबर 2022 को आई थी, तो उस नोटिफिकेशन के हिसाब से हम देखेंगे कि कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है। तो कुल TGT के पोस्ट हिंदी, इंग्लिश, सोशल, साइंस और संस्कृत, मैथमेटिक्स, फिजिकल हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस, इन पदों के लिए TGT की वैकेंसी आती हैं। अपर एज लिमिट 35 साल, OBC के लिए 3 वर्ष की छूट, SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट होती है। ये बातें क्लियर। आगे हम क्वालिफ़िकेशन पर देखेंगे कि क्वालिफ़िकेशन इनकी क्या होती है। इनकी क्वालिफ़िकेशन ये है कि आपका कंसर्न सब्जेक्ट में 50% अंक होना चाहिए। यदि आप 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स कर रहे हैं, यानी कि BA BEd, BSc BEd, BCom BEd। उसके अलावा यदि आपने ग्रेजुएशन यानी कि BA BSc BCom या उसके साथ में आपने BEd किया है, तो आपका ग्रेजुएशन में 50% अंक होना अनिवार्य है। आप चाहे जिस कैटेगरी के हों, 50% अंक होना चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो आप बाहर हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आपका 50% ओवरऑल तो होना ही चाहिए। उसके अलावा आपके कंसर्न सब्जेक्ट में जो आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है उसमें भी 50% होना चाहिए। जैसे आप अगर इंग्लिश से TGT देना चाहते हैं तो आपका इंग्लिश विषय में 50% तो होना ही चाहिए। उसके अलावा आपका 50% ओवरऑल होना चाहिए, यानी कि कंसर्न सब्जेक्ट में 50% और ओवरऑल 50% ग्रेजुएशन में। BEd से कोई मतलब नहीं। अब हम बात करेंगे कि क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो इंग्लिश के लिए इंग्लिश 3 वर्ष होना चाहिए ग्रेजुएशन में। हिंदी के लिए हिंदी 3 वर्ष होना चाहिए। TGT या SST के लिए देखते हैं क्या होता है। सोशल साइंस के लिए, सोशल साइंस के लिए है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। इसका मतलब है कि आपका इतिहास या भूगोल ये 3 वर्ष होना चाहिए। इतिहास या भूगोल, एक, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे दोनों हो। इसके अलावा आपका और कोई भी एक विषय हो। जैसे आपका इतिहास है 3 वर्ष, तो आपका भूगोल, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में से एक कोई और हो जो 2 वर्ष कम से कम हो। यानी कि आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी पहले 3 साल रहना चाहिए। यदि आपने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल से कंप्लीट किया है 3 साल, तो आप एलिजिबल नहीं हैं, बाहर हैं। हिस्ट्री या ज्योग्राफी रहना चाहिए आपका तीनों में से, 3 साल में से दोनों में से एक। इसके अलावा 2 और रहने चाहिए, यानी कि टोटल आपके इसमें से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, जिसमें से सीधी सी बात है हिस्ट्री या ज्योग्राफी एक होना चाहिए और एक अलग से होना चाहिए इसमें से।
और इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं। यहाँ 50% की बात है तो आप जैसे हिस्ट्री, इसमें भी 50% होना चाहिए आपका, और भूगोल इसमें भी 50% होना चाहिए ओवरऑल, तीनों वर्ष मिलाकर, केवल एक वर्ष का नहीं, 3 वर्ष मिलाकर आपका 50% होना चाहिए। यदि 50% नहीं है तो आप बाहर हैं। एडिशनल डिग्री के लिए हर बार रूल अलग होते हैं। 2022 में एडिशनल डिग्री वालों को मान्य किया है, यानी कि जो राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय वगैरह से किए रहते हैं तो उनको मान्य किया है। अब आगे मान्य करता है कि नहीं, ये तो संस्था के ऊपर निर्भर है, केंद्रीय विद्यालय पर। आगे टीजीटी साइंस के लिए आपका बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, ये तीनों विषय होने चाहिए। इन तीनों विषयों में से यदि ये कोई एक विषय 2 वर्ष भी रहा है तो भी वैलिड है। तो तीनों विषय होने चाहिए, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। इनमें से 2 विषय आप 3 वर्ष पढ़े हों और एक विषय 2 वर्ष पढ़े हों, वैलिड है। आगे आपका संस्कृत 3 साल होना चाहिए। मैथ के लिए देखते हैं क्या मांगता है। बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स विथ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, यानी कि मैथ आपका 3 वर्ष होना चाहिए। उसके अलावा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो 3 वर्ष या तो 2 वर्ष कम से कम, मैथ के अलावा। इसके अलावा क्या योग्यता है? इसके अलावा योग्यता है कि आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, सीटेट सेकंड पेपर कंप्लीट होना चाहिए, पास होना चाहिए, और कंप्यूटर का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ये है केवीएस केंद्रीय विद्यालय के टीजीटी के लिए शैक्षिक योग्यताएं।